नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है विजेंदर की। हरियाणा के रहने वाले, आप बिल्कुल हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के पास में वो रहते थे। उनका घर था और वहीं से अपने काम पर जाते थे। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में वो फील्ड का काम करते थे। ज़्यादातर जो सफ़र है ना, अपना बाइक से ही करते थे। आस पास के इलाके में जब जाना होता था ना, तो अपने बाइक का ही इस्तेमाल करते थे। वो साल था 2011 का और तब विजेंदर की उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो चुकी थी। अब रोज़ निकलते थे काम पर अपने बाइक पर। हाँ, कहीं दूर आना जाना होना, जैसे वहाँ से जयपुर जाना हो, फिर कहीं और जाना हो, तो बस का सफ़र या ट्रेन का सफ़र ज़रूर करते थे। लेकिन आसपास के इलाके में ज़्यादातर जो मूवमेंट करते थे अपने बाइक के द्वारा। कंपनी अब तिल के पैसे भी, खर्चे भी सब देती थी, तो उनको क्या था, आराम था। कहाँ बस के धक्के खाए और अपना आराम से बाइक चलाते हुए निकल जाते थे और अपना घर पहुंच जाते थे रोज़ के रोज़। विजेंद्र जी बता रहे हैं कि ऐसे ही एक काम में गया हुआ था। राजस्थान की बात है, बॉर्डर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। एक कंपनी में गया था, वहाँ पर कुछ काम था हमारा कंपनी का और थोड़ा लेट हो चुका था। जब मैं वहाँ से काम ख़त्म करके निकलता हूँ ना, तो 10 बज जाता है। बारिश का मौसम था, आसमान में बादल जमे हुए थे। अब मुझे लगा कि ये तो बादल सुबह से जमे हुए हैं, अब कहाँ बरसेंगे। बेफिक्र था मैं, बाइक चलाते हुए अपना निकलने लगा। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदला, बिजली कड़कने लगी, तूफानी हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। सच कहूँ कि बस कुछ ही सेकंडों के अंदर मैं पानी से सारोवर हो चुका था, भीग चुका था। मुझे अपना चिंता थी बैग की, कि बैग भीग गया तो उसमें जो अब कागज़ पत्तर हैं जो कंपनी के, वो सब बेकार हो जाएंगे। मैं ऐसा एक कोट की तलाश में देखने लगा। अपने शरीर की मुझे चिंता नहीं थी कि चलो भीगना है तो भीग जाएगा, लेकिन मुझे अपने बैग की सुरक्षा करनी थी कि उसमें पानी घुस गया तो सारा कागज़ नष्ट हो जाएगा। अब मैं आसपास देखने लगा बाइक चलाते हुए। अब बाइक की स्पीड तो बिल्कुल कम कर रखा था, इतनी तेज तेज बछोर चल रही थी बारिश की। हेडलाइट की रोशनी भी जो थी ना, दूर तक नहीं जा रही थी। तभी मुझे रोड के दाहिने साइड में एक छप्पर नुमा अब घर जैसा मिलता है। जब मैं देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, कह रही यहाँ छप्पर है, छत है, तो मेरा तो बचाव हो जाएगा। अब मैं अपना बाइक मोड़ देता हूँ। जब वहाँ जाता हूँ ना, छप्पर के नीचे बाइक ले करके, तब मैं देखता हूँ कि ये घर नहीं, ये किसी का दुकान रहा होगा। चाय नाश्ते की दुकान रही होगी, शायद दिन दिन में चलता होगा। और रात के टाइम अब कौन आता है, अपने दुकान समेट के आसपास के लोग होंगे, चले गए होंगे। चलो अच्छा है मेरे लिए, कम से कम ओट तो मिल गया। बारिश से तब बच जाएगा, हमारा सामान भीगेगा नहीं, बैग नहीं भीगेगा, कागज़ सुरक्षित तो रहेंगे। वहाँ पर मैं बैठने का स्थान देखने लगा। बाइक तो खड़ा कर दिया था, भीगा हुआ था, और बैग का सुरक्षित एक जगह पर टांग दिया। अब मैं भीगा हुआ था, अपने आप को थोड़ा सुखाने के चक्कर में पड़ गया। शर्ट उतारता हूँ, झाड़ता हूँ, अब फिर सोचता हूँ कि चलो कहीं बैठ ही जाए। स्थान देखता हूँ तो एक टूटी फूटी पुरानी सी बेंच मुझे मिल जाती है। उसी बेंच पर बैठ कर के अपना शर्ट को साफ करने लगता हूँ और देखने लगता हूँ कि बाहर मौसम ठीक हो, बारिश बंद हो, और तब मैं अपने घर की तरफ निकलूँ। वहाँ से ज़्यादा 40-50 मिनट का मेरा सफ़र बाकी था और इतना सफ़र में मैं अपना घर पहुँच जाता। लेकिन ये जो बादल था ना, बारिश का मौसम, आज मुझे अब यहाँ पर रोक के रख दिया था। मैं कुछ देर तक आराम से बैठा रहा, बाहर का नज़ारा लेता रहा ना, अब लेता रहा। मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि जिस जगह पर हूँ एक हॉन्टेड जगह है, वो भूतिया जगह है। रात में यहाँ पर इसलिए कोई रहता नहीं है। दिन में जो लोग काम करते हैं अपने चाय नाश्ते का, और शाम होते ही अपना सब कुछ दुकान समेट करके अपना घर चले जाते हैं। उनको पता था तभी ऐसा करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ना। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उस जगह पर कभी जाता तक नहीं। खैर, 10-15 मिनट गुजर जाता है, मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है। मैं तो बस ये इंतज़ार कर रहा था कि कब बारिश रुके और कब मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन बारिश लगातार अभी बरस ही रहा था, बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी। तभी मुझे
कुछ बदबू सी महसूस हुई, जैसे सड़न की, जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो, ऐसा अब बदबू सी आई। मैं आसपास देखने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बदबू बाहर से नहीं, जहाँ मैं बैठा था ना वहीं आसपास से आ रही थी। आखिरकार जब बिजली चमकती है और तब मैं जो देखता हूँ ना, तो मेरा तो अब कांप जाता है। पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह अब कांपने लगता है। मैं बिजली की चमक में जो देखता हूँ ना, तो मेरे रूह कांप जाते हैं। मैं देखता हूँ कि औरत एक बूढ़ी औरत जैसे दिखाई दे रही है और वहाँ पर उसके आगे मांस का लोथड़ा रखा हुआ है, जिसमें मक्खियाँ भिन भिना रही है, ना जाने क्या क्या, और उसी में से बदबू आ रहा है और उसी में से वो मांस नोच नोच करके अब खा रही है। कुछ ही सेकंड में ये सब मुझे नज़ारा मिलता है जब बिजली चमकती है। अचानक फिर बिजली चमकती है और वही नज़ारा अब मुझे फिर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार जो बुढ़िया औरत थी ना, वो मांस तो खा रही थी, लेकिन टारगेट में था, मेरी तरफ देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी और लाल लाल सी जैसे आंखें मुझे घूर रही थी। एक सेकंड के अंदर में मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि मैं गलत जगह पर खड़ा हो चुका हूँ। यहाँ मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए। ये जरूर बुढ़िया कोई दुष्ट आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ मांस की जगह पर अब मैं कहीं ना पड़ा हूँ। मुझे तो यही लगा था और मैं देरी नहीं करता हूँ। हड़बड़ी में बैग जहाँ टांगा था ना, मैं भूल जाता हूँ। बाइक चाबी लगाता हूँ और किक मार करके चल देता हूँ। लेकिन जैसे ही आगे जाता हूँ ना, बाइक रोकना पड़ता है। मेरा बैग तो पीछे रह गया। अरे मैं बैग को अब क्या करूं? जहां बारिश के अंदर में ही सड़क पर बाइक रोक देता हूं। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है कि मैं जाऊं तो और कहीं वो बुढ़िया मुझे पकड़ लेगी और तब क्या करूंगा? सचमुच अब एक तरह से डर भी था कि कागज़ वगैरह नष्ट हो जाएंगे, कीमती कागज़ हैं, और फिर कंपनी वाले मुझे अब कहीं नौकरी से निकाल ना दें। वो तो बहाना कुछ भी कर लो, वो तो मानते नहीं हैं, कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। मैं जान गया था कि नौकरी कहीं मेरा हाथ से निकल ना जाए और ये नौकरी मैं खोना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि बुढ़िया तो आराम से खा रही थी, चलते हैं आराम से और जा कर के बैग जहाँ टंगा है उठा लाऊंगा चुपचाप, उसको बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। मैंने इतना सुना था कि भूत प्रेत को जब तक आप उनको डिस्टर्ब ना करो, उनको ना लगे कि मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, और तब तक वो किसी पर अब एक तरह से बाहर नहीं करते। मैं यही सोच समझ रखा था जो मैं सुना था, लेकिन डर लग रहा था। हिम्मत तो जवाब दे रही थी, लेकिन अगर वो कीमती सामान नहीं होता बैग में तो मैं कभी नहीं जाता। बैग को अपना छोड़ देता, अपना घर लौट जाता। लेकिन करूं तो क्या करूं, नौकरी का सवाल था। आखिरकार मैं भीगता हुआ बारिश में सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और तब मुझे लगा बिजली चमकी और तब मुझे वहाँ पर देखता हूँ ना, तो बुढ़िया कहीं नज़र नहीं आ रही है। मेरा मन थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन जब देख लेता हूँ कि बुढ़िया नहीं है बिजली चमक में, और तब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता हूँ। जब उस छप्पर के नीचे आता हूँ ना, तो मैं काँप रहा होता कि कहीं वो फिर सामने ना आ जाए। लेकिन जिस जगह पर वो मांस का लोथड़ा खा रही थी, जिसमें से बदबू आ रहा था, अब ना तो वहाँ मांस था, ना लोथड़ा था, ना वो बूढ़ी औरत थी। मैं काँपते हाथों से खूंटी से बैग उठाता हूँ और जैसे ही मुड़ता हूँ ना, तब तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। जैसे ही मुड़ते ही बुढ़िया का दर्शन होता है, उसकी चमकती हुई आँखें, आप शरीर से फूटता हुआ दुर्गंध, मैं एक सेकंड में समझ गया कि अब मेरा बुरा हाल होने वाला है। और उसने वो ही किया, मुझे धक्का दे दिया। धक्का देते ही मैं ज़मीन पर गिर चुका था। अब बुढ़िया के एक हाथ में लोथड़ा था और एक हाथ से अब मुझे धक्का दिया था, और उस धक्के में ताकत को आज भी मैं महसूस करता हूँ। कितनी ताकत हुई होगी, जो एक बूढ़ी औरत मुझे आसानी से चित कर दिया था। लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं था। मैं समझ गया कि अगर जिंदा रहना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, यहाँ से उठ के भागना ही पड़ेगा, और नहीं तो एक बार उसके हत्थे चढ़ गया तो शायद मैं कभी निकल नहीं पाऊँगा। मन ही मन बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर देता हूँ। और जैसे ही नाम लेना शुरू करता हूँ ना, बुढ़िया तो मुझे पकड़ना चाहती थी, और जैसे ही नाम लेना शुरू करता हूँ ना, वो रुक जाती है, मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखती है।
बिल्कुल डरती वरती नहीं, मैं तो उसके चेहरे पर डर नाम का चीज़ देखा ही नहीं था। बार बार बिजली चमक रही थी कुछ सेकंड के लिए। हाँ, मैं इतना तो ज़रूर देखा था। मुझे लगा कि बस यही मौका है और मुझे निकलना चाहिए। आखिरकार मैं उठता हूँ और बजरंगबली का नाम लेते हुए अब किनारा से निकलना था। लेकिन जैसे ही किनारे पे आता हूँ ना, बुढ़िया फिर मेरे सामने रास्ता रोक देती है। अब पहली बार उसकी आवाज़ में सुना था। आवाज़ में कड़कपन थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत की आवाज़ है। ऐसे लग रहा था कि कोई जवान औरत है, एक जवान लड़की है। वैसी ही बोल रही थी, तू मेरे से बच के नहीं जा सकता। तू यहाँ पर किस लिए आया? मेरे काम में तूने विघ्न डाल दिया। मैं अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। आवाज़ में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई 20-22 साल का नौजवान लड़की मुझसे बात करती हो, लेकिन चेहरा जैसे 80 और 100 साल का कोई बूढ़ी औरत हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। अभी भी उसके एक हाथ में मांस का लोथड़ा था और कुछ मांस उसके चेहरे पर अब जैसे दिखाई दे रहे थे जब भी बिजली चमकती थी। सच कहूँ ना, मुझे अपने बजरंगबली पर बड़ा विश्वास था। अब मैं कहने लगा, एकदम बिना डरे हुए, ना जाने कैसे शरीर में ऐसा साहस आ गया था। क्या रे, मैं क्यों डरूं? मेरे पास में तो बजरंगबली का मंत्र है। मैं ये मंत्र पढ़ूंगा। जैसे शरीर में ऐसी ताकत आ गई थी। कैसे आ गई थी मैं आज तक नहीं जानता। और वही मैं हनुमान चालीसा शुरू कर देता हूँ। आप बीच में बोलता हूँ कि अगर हिम्मत है तो मुझे छू के दिखा दे। तू जल के मर जाएगी, इतना मैं जरूर जानता हूँ। मुझे तू छू नहीं पाएगी, चाहे तू जितनी भी कोशिश कर ले। बुढ़िया बढ़ती है मेरी तरफ में, अब फिर कदम उसके ठिठक जाते हैं। मुझे लगा कि बस यही मौका है, अब दूसरी साइड से निकल जाए। और वही करता हूँ, मैं दूसरी साइड से निकलता हूँ, लेकिन फिर वही रास्ते पर खड़ी हो जाती है। बोलती है कि तू जा नहीं सकता है, मैं तुझे छूऊंगी नहीं, इतना मैं जान चुकी हूँ, लेकिन मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी। देख तेरा मैं कैसे दुर्गति बनाती हूँ। मैं समझ नहीं रहा था, मुझे तो लग रहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अब तो बूढ़ी औरत जो भी है, डायन है, चुड़ैल है, मुझे अब छू नहीं पाएगी। लेकिन जब मैंने देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और जैसे चिल्लाना शुरू किया ना, तब मैं एक जानवर को देखा। जंगली जानवर, जैसे कुत्ता, भेड़िया या सियार जैसा था। उसकी भी आंखें लाल लाल थी और वो बरसात भरी अब रात में ना जाने कहाँ से बिना गीला हुए अब मेरे सामने आके खड़ा हो गया था। जैसे मुझे देख करके अब कह रहा कि मैं अब तू बच के निकल, जैसे मुझे वो चैलेंज कर रहा हो। सच कहूँ ना, उस जानवर की आंखें देख करके मैं और खौफ में पड़ गया था। बिल्कुल डर चुका था। लेकिन ये हनुमान चालीसा में पढ़ना बंद नहीं किया और जोर जोर से पढ़ने लगा। सड़क पर यातायात चल रही थी, बीच बीच में कोई ट्रक, कोई बस गुजर जाती थी। मुझे लगता था कि कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे देख लेगा और कोई मुझे बचाने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बारिश लगातार चल रही थी। अब बारिश के थपेड़े में कौन किसका अब देखता है भाई, सड़क पर क्या हो रहा है, कौन किसको ध्यान देता है। जब वो जानवर मेरी तरफ बढ़ने लगा ना, तो सच कहूँ कि मुझे लगा कि बुढ़िया से तो बच गया, लेकिन इससे मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। लेकिन अपने बजरंगबली पर मुझे पूरा यकीन था। जोर जोर से फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और वो जानवर जैसे मुझ पर छलांग लगाने वाला था। और तभी ऐसा हुआ कि बिजली एकदम जोरदार लगा कि आसपास में कहीं गिरी है। इतना जोरदार आवाज़ हुआ और चमक, उसी चमक में सब कुछ, ना तो बूढ़ी औरत थी, ना वो कुत्ता था, ना वहाँ मांस का लोथड़ा। एकदम वो जगह ही खाली हो चुके थे। सच कहूँ ना कि मैं देरी नहीं करता हूँ। कांपते हुए अब भाग करके अपने बाइक के पास पहुँचता हूँ। बाइक स्टार्ट करके अब पीछे मुड़ करके मैं कभी नहीं देखा। वो डर आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि आखिर ये बूढ़ी औरत उस जगह पर, और वो जंगली कुत्ता जानवर जैसा दिखने वाला, ना गिद्दड़ था ना जाने क्या था, मैं भली भांति तो समझ नहीं पाया था, लेकिन जो भी था बहुत ही खतरनाक था। ये लोग वहाँ पर कैसे? क्या वो जगह वास्तव में हंटर था, या वो कहीं प्रेतात्मा या दुष्ट आत्मा कहीं से भटकती हुई उस जगह पर आ गई थी? मुझे इस बात का अब जानकारी लेना था और मैं जानकारी भी लिया। कुछ दिनों के बाद मैं दिन में उसी रास्ते से गुजर रहा था और तभी मैं देखा कि वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ पर कोई दुकान नाम का चीज़ नहीं थी,
ना कोई चाय का, ना नाश्ते का। मैं आते जाते उस दुकान के बारे में सोचता था कि कोई मिलेगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। आखिरकार मेरी अब कहीं पर और जॉब लग गई थी, फिर जॉब से मुझे निजात मिल गई थी। इसके बाद तो मैं उधर जाना ही नहीं हुआ। लेकिन आज भी उस बारे में सोचता हूँ ना कि आखिर वो सब चीज़ क्या थी। क्या वो वास्तव में प्रेतात्मा थी, बूढ़ी औरत, या फिर कोई और शक्ति थी, और जानवर भी क्या उन्हीं का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विजेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो, कहानी हो जो आप मुझे भेजना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।